जानकारी मिल रही है कि भारत सरकार ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। पीएनबी घोटाले के मामले में आरोपी है मेहुल चोकसी। तो देखिए, मेहुल चोकसी की प्रत्यर्पण की कोशिशें अब भारत सरकार की तरफ से तेज कर दी गई हैं। बेल्जियम सरकार से मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बेल्जियम, जहां मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई है, पीएनबी घोटाले के मामले में आरोपी है मेहुल चोकसी। $2 अरब के घोटाले का आरोप है मेहुल चोकसी पर। जानकारी ये मिल रही है कि स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था जब मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल बेल्जियम के ही जेल में बंद रहेगा मेहुल चोकसी। तो हम भगोड़े मेहुल चोकसी के बारे में बात कर रहे हैं। बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी, जिसके प्रत्यर्पण को लेकर भारत सरकार की तरफ से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। $2 अरब के घोटाले का आरोप है मेहुल चोकसी पर। स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले सीबीआई की अपील पर मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल बेल्जियम की जेल में बंद है मेहुल चोकसी। चलिए, अब ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला क्या रहा, किस तरीके से मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई, ये आपको समझाते हैं। भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी गिरफ्तार किया गया है बेल्जियम में। बेल्जियम पुलिस ने चोकसी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में मेहुल चोकसी आरोपी है। $2 अरब के घोटाले का आरोप मेहुल चोकसी पर है। फिलहाल बेल्जियम की जेल में चोकसी बंद है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के लिए सीबीआई की तरफ से बेल्जियम को काफी पत्र लिखे गए। चोकसी को भारत लाने की लगातार अब कोशिशें तेज की जा रही हैं। एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले चुका है मेहुल चोकसी। भारत जांच एजेंसियों की चोकसी पर पहले से नजर थी। सीबीआई के अनुरोध पर मेहुल चोकसी की बेल्जियम में गिरफ्तारी की गई है। तो लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि मेहुल चोकसी बेल्जियम में मौजूद है। जैसे ही भारतीय एजेंसियों को इस संबंध में जानकारी मिली, एक औपचारिक पत्र बेल्जियम प्रशासन के पास भेजा गया। इस पत्र में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की मांग की गई। बेल्जियम में चोकसी के देखे जाने के बाद गिरफ्तारी की मांग भारत की तरफ से की गई थी। मुंबई कोर्ट से जारी वारंट के आधार पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, 23 मई 2018 और 15 जून 2021 को मेहुल चोकसी के विरुद्ध वारंट जारी हुआ था। चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिशें जांच एजेंसियां तेज करती हुई। हमारे साथ मुंबई से अभिषेक पांडे जुड़ गए हैं। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी को लेकर के भारत सरकार लगातार प्रयास करती रही और आखिरकार बेल्जियम में जब उसे स्पॉट किया गया, पूरे औपचारिक पत्रों का आदान प्रदान हुआ है, जिसके बाद मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी हुई। इसके प्रत्यर्पण को लेकर के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं प्रत्यर्पण इतना आसान नहीं होगा, खास करके अगर यूरोपीय यूनियन से इससे पहले हालिया दिनों में कोई प्रत्यर्पण हुआ था, वो 20 साल पहले अबू सालेम का हुआ था। इतना आसान नहीं है पूरा प्रोसीजर। जानकार क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रत्यर्पण को लेकर के भारत सरकार की तरफ से कोशिशें तेज हो गई है, यूरोपियन यूनियन का जो हिस्सा है जहाँ बेल्जियम, उस वहाँ पर जो है लगातार पत्राचार चल रहा है, वहाँ से करस्पॉन्डेंसेस हो रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रत्यर्पण को लेकर के जो ट्रीटी है, उस ट्रीटी के तहत इतना आसान नहीं है प्रत्यर्पण करना। हालांकि अभी हाल में अमेरिका से जिस तरीके से एक बड़ा आरोपी जो आतंकवादी है वो उसको लाया गया है, तहव्वुर राणा को, उसके बाद अब उम्मीद जो एजेंसियां हैं उनको है कि इस तरीके से, चूंकि ये आर्थिक अपराध में दोषी है और इसलिए इसको लाया जाना इम्पोर्टेंट है, तो इन सारे मुद्दों को आधार बना करके फिर से भारत सरकार प्रयास करेगा कि ताकि उसको जल्दी से जल्दी लाया जाए। लेकिन जो जानकार बताते हैं कि जो ट्रीटी है उसके तहत आसान नहीं है, उसको सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के साथ साथ कुछ और ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर कानूनन जिसको कि भारत सरकार को पूरा करना होगा और उसके बाद ही ये प्रत्यर्पण संभव हो पाएगा। तो लेकिन सरकार की कोशिश है कि ये सारे मुद्दों को आधार बनाकर, चूंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के करीब दर्जन भर नोटिस उसके घर के बाहर चिपके हुए हैं,
कई दूसरी एजेंसियों के, सीबीआई के नोटिस चिपके हुए हैं। तो इससे ये साफ है कि अलग अलग एजेंसियों को इसकी तलाश है और ऐसे में सारी एजेंसियों के पास जो भी प्रूफ है वो कलेक्टिवली भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के पास जाएगा और विदेश मंत्रालय उसको लेकर, प्रत्यर्पण को लेकर फिर से कोशिश करेगा। यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, भारत सरकार ने ही बेल्जियम प्रशासन को मेहुल चौकसी के संदर्भ में पहले भी गिरफ्तारी के पूर्व पत्र लिखा था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई। बॉम्बे में जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसके संदर्भ में जो वारंट जारी किया गया उसे आधार बनाया गया है इस गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया है उस दरमियान भारत को अपनी जो जेलों की कंडीशंस हैं उसके संबंध में भी तमाम साक्ष्य देने होंगे और ये साबित करना होगा कि प्रत्यर्पण के बाद भी जो ह्यूमन राइट वायलेशंस है वो यहाँ नहीं होंगी, उसके राइट्स जो हैं वो यहाँ पर प्रिजर्व रहेंगे, क्योंकि दूसरे देश की एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल की हुई है मेहुल चौकसी। ऐसे में यूरोपीय यूनियन प्रत्यर्पण के समय इन तमाम पैरामीटर्स का भी ख्याल रखेगा। बिल्कुल, देखिए मेहुल चौकसी भले वो भारतीय नागरिक रहा हो, भारत में व्यापार कर रहा हो, लेकिन आज की परिस्थिति में वो दूसरे देश का नागरिक हो चुका है। और ख़ास करके आज की परिस्थिति में मुंबई और महाराष्ट्र सहित देश भर में अलग अलग जगहों पर कई एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। ईडी से लेकर के सीबीआई तक तमाम सारी एजेंसियों को उसकी तलाश है और एक फ्यूगिटिव भगोड़ा अपराधी है। तो ऐसे में तमाम सारे जो डॉक्यूमेंट है वो तो विदेश मंत्रालय को दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ चूंकि उस देश के नागरिक के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भारत को बताना होगा। भारत को ये भी बताना होगा कि उसको मैक्सिमम पनिशमेंट कितने की दी जा सकती है और उस पनिशमेंट के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको ह्यूमन वायलेट नहीं करना होगा, यानी उसको मारपीट या उसको ह्यूमन टॉर्चर नहीं किया जा सकता। इन तमाम सारी चीज़ों का सबूत, साक्ष्य और एफिडेविट देना होगा और बेल्जियम की सरकार को, वहाँ की एजेंसियों को ये आश्वस्त करना होगा कि उसको किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुँचेगी। उसके बाद ही प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। यहाँ पर डोमिनिका का भी वहाँ पर उसे पकड़ा गया था, वहाँ के प्रशासन द्वारा भी इसे जब गिरफ्तार किया गया तो इसने एक पूरा कहानी गढ़ते हुए ये कहा था कि उसे अपहरण कर लिया गया था और अपहरण करके डोमिनिका लाया गया। हालांकि बाद में रेजिडेंसी कार्ड इत्यादि भी उसने हासिल कर ली थी और हेल्थ ग्राउंड के आधार पर उसे रियायत भी दे दी गई थी एंटीगुआ इत्यादि जाने की। यहाँ पर भारत की तरफ से उस समय भी प्रत्यर्पण की तमाम कोशिशें की गई थी जो नाकाम साबित हुई थी। बिल्कुल, इसके पहले भी जब इस तरीके की चीज़ें हुई तब भारत सरकार की कोशिशें रही, लेकिन उसको नाकामयाबी मिली, क्योंकि ऐसे अपराधी अमूमन कोई भी अपराध करते समय उसके तमाम सारे अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हैं। और ख़ास करके जब तहव्वुर राणा की अगर बात करें, देखिए तो वहाँ पर वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट तक गया कि ताकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया को रद्द किया जा सके। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले को कैंसिल किया उसके बाद भारत को हैंडओवर किया गया, क्योंकि ऐसे बड़े अपराधियों को ये पता है कि भारत में एक बार जाने के बाद चूंकि अपराधी है तो ऐसे में उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा और तमाम सारे दूसरे केसेस हैं, इसलिए वो भारत में आने के पहले वो तमाम हथकंडे ऐसे अपनाएंगे ताकि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जो है उसको टाला जा सके या उसमें रोड़ा उत्पन्न किया जा सके। और उसी के तहत ये सारी चीज़ें अब मेहुल चौकसी भी करेगा कि वहाँ पर ह्यूमन वायलेशन के तमाम सारे सवाल खड़े करेगा, जेलों की परिस्थितियों के बारे में कहेगा कि जेल अच्छे नहीं है, तीसरा बोलेगा वहाँ जान का खतरा है, चौथा बोल सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, किसी दूसरे देश के नागरिक के साथ वायलेशन हो सकता है। ये तमाम सारी ऐसे हथकंडे हैं जो अपराधी के तौर पर अपनाने की कोशिश करेगा मेहुल चौकसी, लेकिन भारत सरकार को इन सारे सबूत देने होंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर आश्वस्त करना होगा उस एजेंसियों को, वहाँ की सरकार को कि ये अपराधी को किसी भी तरीके का ह्यूमन टॉर्चर नहीं किया जाएगा और उनके तमाम सारे जो दूसरे एंगल हैं या फिर पनिशमेंट में किन किन चीज़ों का प्रावधान हो सकता है वो सारी चीज़ों पर एक बार आश्वस्त करने के बाद ही मेहुल चौकसी का प्रत्यर्पण संभव हो पाएगा। यहाँ पर एक संधि का जिक्र बार बार किया जा रहा है कि बेल्जियम के साथ क्योंकि ब्रिटेन की 1901 में प्रत्यर्पण को लेकर संधि हुई थी और क्योंकि तब
भारत में अंग्रेजों का ही शासन था, लिहाजा ये संधि भारत में भी लागू हुई। इसी संधि का फायदा उठाकर भारत ने बेल्जियम प्रशासन को अप्रोच किया था मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी को लेकर। लिहाजा इस संधि का आधार इतना मजबूत है कि मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण में बहुत ज्यादा अड़चने नहीं आनी चाहिए। हालांकि जानकार कहते हैं यूरोपियन यूनियन को कन्विंस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बार बार उनकी तरफ से ह्यूमन राइट का ही हवाला दिया जाता है। लेकिन ये जो बेल्जियम के साथ ब्रिटेन की संधि थी, इसका फायदा अब भारत को भी इस मामले में मिल सकता है। जानकारी से इस तरीके से देख रहे हैं। देखिए, जानकारों की माने तो भारत तमाम सारे सबूत पेश करेगा, तमाम सारे लोगों को ये बताने की कोशिश करेगा, जो भी एजेंसियां हैं, सरकार हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग हैं, उन सभी को ये बताने की कोशिश करेगा कि वहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, किन किन चीज़ों को लेकर के प्रत्यर्पण कराया जा सकता है और भारत सरकार किस तरीके से उस आरोपी के साथ ट्रीटमेंट करेगी। ये सारी चीज़ें भारत की तरफ से की जाएंगी। लेकिन यूरोपियन यूनियन लगातार इसके पहले भी तमाम सारे आरोपियों को लेकर के हो या फिर एक जो भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं, वो लगातार कोशिश करेंगे कि भारत का ह्यूमन राइट वायलेशंस बताने के लिए, भारत में किस तरीके से अपराधियों के साथ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे या एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि भारत का जो मजबूत पक्ष है उसको कमज़ोर किया जा सके। हालांकि इस बार भारत सरकार तमाम सारे एजेंसियां जो भी हैं इससे जुड़ी, उन सारी एजेंसियों के पास साक्ष्य सबूत लेने के साथ ही और भारत सरकार क्या क्या कैसे कैसे पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये पूरा प्रोसेस बेल्जियम सरकार को देगी और उसके बाद ही ये प्रत्यर्पण संभव हो पाएगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि भारत की बेल्जियम के साथ 1901 में एक संधि हुई थी। इस संधि को ही आधार बनाते हुए भारत सरकार की तरफ से बेल्जियम प्रशासन को पत्र लिखा गया। दरअसल ये संधि ब्रिटेन के साथ बेल्जियम की हुई थी, लेकिन क्यों 1901 में भारत में ब्रिटेन का ही शासन चल रहा था, लिहाजा स्वतंत्रता के बाद भी भारत सरकार ने इस संधि को कंटिन्यूड रखा और इसी को आधार बनाते हुए बेल्जियन प्रशासन से मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी की अपील की गई थी, जिसे बेल्जियम प्रशासन ने माना और मेहुल चोकसी अब सलाखों के पीछे है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी।